सम्यक दर्शन के 8 गुण मैंने 8 अंग, इनका वास्तविक स्वरूप पहले से ही बता रहे हैं। इसके बाद उनका व्यवहार अर्थात शुभ भावात्मक जो इसका रूप है वो बताएंगे। इस ग्रंथ में निश्चय में प्रधान कथन होने से यहाँ निशंकितादि गुणों का निश्चय स्वरूप बताया गया है। सारा ही समय साथ निश्चय में प्रधान में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताने वाला सच्चा स्वरूप उसको बताने वाला है। इसलिए सम्यक दर्शन के जो 8 अंग 8 गुण प्रकट होते हैं वे भी आत्मा के आश्रित ही होते हैं, उनमें किसी अन्य का आश्रय नहीं होता। उसका सारांश इस प्रकार है। उसका स्वरूप 8 अंगों का जो निश्चय स्वरूप वास्तविक स्वरूप आत्माश्रित स्वरूप आत्मा के आश्रय से जो गुण प्रकट होते हैं उनकी बात। जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निशंक हो, भय के निमित्त से स्वरूप से चलित न हो अथवा संदेह युक्त न हो, उसके निशंकित गुण होता है। जो सम्यक दृष्टि ज्ञान और श्रद्धान में निशंक हो, जिसका ज्ञान और श्रद्धान बिल्कुल साफ हो स्पष्ट हो, तत्व ज्ञान यदि साफ और स्पष्ट है तो उसमें शंका नहीं होती। वस्तु का स्वरूप आत्मा का स्वरूप अपनी ज्ञान और अपनी श्रद्धा में सही रूप में आवे अर्थात अनुभूति में आवे तो फिर उसके संबंध में शंका नहीं रहती। सीधा स्पष्ट आत्मा का अनुभव किया, उसके बाद चाहे कोई कितना ही उसके संबंध में गलत कहे, गलत बतावे, गुमराह करने की कोशिश करे, लेकिन क्या कहता है सम्यक दृष्टि? उसका जवाब क्या होता है? तो मैंने तो उस आत्मा को चखा है, अब तुम उसका और रूप बताते हो तो ये मेरी समझ में कैसे आ सकता है? नहीं। किसी ने जैसे मिश्री खाई तो वो मिश्री के संबंध में कभी भी भ्रमित नहीं हो सकता, चाहे हजारों लोग उसे कुछ और प्रकार से वर्णन कहें तो तुम ठगा गए हो, लेकिन वह भ्रमित नहीं होता है। ये वो भ्रमित हुआ ना, बकरी का बच्चा लाया था और फिर ठगों ने उसको कुत्ते का बताया, तो उसको यही पता नहीं कि मैं बकरी का बच्चा भी लाया हूँ या नहीं। 4 ठगों ने जब 4 बार उसको ये कहा कि कुत्ता कहाँ से उठा लाया, तो उसने छोड़ दिया उसको, तो उसको स्वरूप का पता नहीं था ना। इसीलिए आत्मा को ऊपर से नहीं जाना जाता। हर एक ही चीज को, किसी भी वस्तु को, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं इनको हम ऊपर से जान लें, किसी किताब में जान लें, किसी से सुनकर जान लें, तो क्या उनका ज्ञान होता है? सही। स्पर्श का विषय, रचना का विषय, एक बालक है और वो बालक अग्नि की तरफ जाता है, हम उसको बार बार इधर लौटाते हैं, तो क्या उसे अग्नि के स्वरूप का ज्ञान हो गया? हम डराते हैं उसको, डराते हैं ना, एकदम जल जाएगा, मर जाएगा, ऐसा कहते हैं, तो उसको ज्ञान हो गया? नहीं हो। और एक बार उंगली टिक जाए तो हो गया ज्ञान। एक बार उस अग्नि से उसकी उंगली टिक गई तो कहने की जरूरत नहीं रही। इस तरह भाव भाषण से, अनुभूति से वास्तव में प्रत्येक ही वस्तु का ज्ञान होता है। भोजन की कथा केवल पढ़ते रहें अथवा भोजन के गीत किसी से सुनते रहें तो एक ग्रास तक तो पेट में जाता नहीं और उसका स्वाद आता नहीं है। इसलिए ज्ञान जब तक उसका स्पष्ट सीधा किसी को बीच में न लेकर अनुभव न करे तब तक सचमुच अनुभूति नहीं होती। सम्यक दृष्टि क्योंकि अनुभूतिमय होता है, इसलिए वैसे आत्मा के स्वरूप में और आत्मा से भिन्न अजीव आश्रव बंध संवर नजरा मोक्ष इनके संबंध में थोड़ी भी शंका नहीं होती। ये कहते हैं वो भी ठीक होगा, वो भी होगा ठीक, ये कहते हैं सो भी संभव नहीं है। दिया सिलाई लगाने से चूल्हा जले तो किसी ने कहा पानी भी डालो, तो पानी भी डाले थे तो होगा, निशंकता हो ना, तो दिया सिलाई से ही वो चूल्हा जलता है, पानी से तो उल्टा विपरीत काम।
होता है। इसी तरह यहाँ मेरु जैसा निष्कंप होता है, मेरु जैसा, जैसे मेरु पर्वत हिलता नहीं, इस तरह सम्यक दृष्टि का श्रद्धान हिलता नहीं, तात्विक श्रद्धान। और हजारों प्रकार की शंकाएं दुनिया के संबंध में हों, उससे कोई गरज और कोई मतलब नहीं है। भय के निमित्त से स्वरूप से चलित ना हो, मैंने क्या, तो भय होता है उसको, लेकिन उसके निमित्त से स्वरूप से चलित नहीं होता, अर्थात अपना नुकसान नहीं मानता, अपनी सत्ता का क्षय नहीं मानता। और भले ही विकल्प इस तरह का आवे, मेरा नाश हो जाएगा, ऐसा विकल्प ऐसा आवे, बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा विकल्प आने पर भी भीतर से इस बात को जानता है कि मेरा तो थोड़ा भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि आत्मा का क्षय होता ही नहीं है। ये कैसे जाना उसने? क्योंकि उसने आत्मा को चखा है, आत्मा का अनुभव किया है। आत्मा के अनुभव में, आत्मा में जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी उसके ज्ञान में आ चुकी हैं। जैसे एक व्यक्ति लोहे को चबाए तो उसे पता चल गया कि नहीं, ये दांत भले ही टूट जाएंगे लेकिन ये चबाने में नहीं चलेगा, तो ये उसने जाना कि नहीं। और बातें भी जानी नहीं कि वो गर्म है, ठंडा है, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ये सारी बात उसको आएगी नहीं एक बार में। इसके बाद उसे कोई झुटलाए तो वो झुटलाने में नहीं आएगा। इसी तरह आत्मा के अनुभव में आत्मा के जो विशेष गुण हैं, विशेष धर्म हैं, जिनके विरुद्ध विकल्प चला करते थे अज्ञान में और राग में, आत्मा का जो विरोध अज्ञान दशा में होता था, सबका जवाब आत्मा के भीतर पड़ा है। सारा जवाब आत्मा के भीतर है उन विकल्पों का। अब भी वे विकल्प चलते हैं, तो अब तो इसने आत्मा का रसास्वादन कर लिया ना, इसलिए ये उन विकल्पों को झुटलाया करता। पहले विकल्प आत्मा को झुटलाते थे, अब ये उनको झुटलाता है कि मूर्ख है ये, और अभी थोड़े समय, थोड़े दिन बोलेगा ये, लेकिन इसके बाद समाप्त हो जाएगा। जो बालक है वो थोड़े ही दिन तो मूर्खता की बातें करेगा, इसके बाद पिता जानता है कि थोड़े दिन की बात है, इसके बाद ये वयस्क हो जाएगा और अपने आप ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए निशंक होता है, सम्यक दृष्टि, भयादिक होते हैं, ये खास समाधान की वस्तु है। तो भयादिक कितने होते हैं, उसको डर के भाग जाता है। और जैसे मकान गिरने वाला हो तो तुरंत भाग जाएगा, जिन्हें वो डरा नहीं हो तो डरा तो सही, लेकिन उसको आत्मा के क्षय की शंका नहीं पैदा हुई। आत्मा के संबंध में वो क्षय की शंका वाला नहीं है। शरीर आदि में कुछ होता है तो उतना राग द्वेष उसको चलता है, उसके कारण से वो भाग जाएगा, चला जाएगा। सारी चेष्टा देखी जाती है। चित्त में जब तक ये समाधान नहीं हो, इन दोनों बातों का समझौता नहीं हो, तब तक तत्व ज्ञान समझ में तो सारी दुनिया तो ये कहेगी कि जब इसको विश्वास हो तो भागता क्यों है। तो बोलेगी नहीं बोलेगी? हाँ, वो तो होता है ना। स्वरूप यही है असल में। क्या चारित्र ठीक हो जाए श्रद्धा और ज्ञान के साथ में, तो उसका कोई नियम ही नहीं बन सकता है ना, क्योंकि फिर तो यथाख्या चारित्र होना चाहिए एकदम। फिर हम बीच में क्रम भी कैसे डालेंगे? कितना चारित्र अच्छा बोलो, जितना होना चाहिए था उतना तो उसको प्रकट हो गया। स्वरूपाचरण सम्यक दर्शन और ज्ञान के साथ उतना तो प्रकट हो गया। लेकिन हम जो चारित्र की क्रिया की बात करते हैं, वो क्रिया तो क्रम से ही होती है, यथा योग्य। एक नियम है ये, लौकिक नियम, लोकोत्तर नियम, सारे नियम इसी तरह के हैं। किसी भी कार्य को हम उदाहरण बनावें, पहले उसका ज्ञान होता है, उसकी श्रद्धा होती है, और फिर उसमें आचरण होता है। अब उस आचरण में हमेशा ही उस काम के पूरा होने में समय लगता है, लेकिन आचरण शुरू हो जाता है। इसमें कहाँ दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जैसे कहीं जाना है ना अपने को, तो अपन ने मार्ग पूछा, मार्ग का पता नहीं था, उसका जो विशेषज्ञ है उससे हमने मार्ग पूछा, उसने मार्ग बताया, और हमने जानकर बताया, मैंने उसको हमने जाना, जानकर फिर विश्वास किया, हाँ यही है, सही है, मैंने बताने वाला भी सही है। बताने वाला कोई चीटिंग करने वाला
नहीं लगता है, लेकिन यही मार्ग है, ऐसा श्रद्धान किया ना, फिर उसने पहला चरण उस मार्ग पर रखा, तो ये चारित्र हुआ नहीं। अब हम कहेंगे जब तू जानता है कि ये तेरा रास्ता है और तेरा यहाँ से इतनी दूर पर तेरा गंतव्य है, तू पहुंचता क्यों नहीं है कैसे जल्दी से? मैं कैसे पहुंचूंगा? पहुंचने में हमेशा ही क्रम पड़ेगा, बीच बीच में सारे विराम भी आएंगे, वहां वो ठहरेगा भी सही, और क्रिया भी करेगा, खाने पीने की क्रिया, सोने की क्रिया की, जो सब उसके विपरीत है, सारी की सारी पहुंचने के चलने के विपरीत है नहीं, सारी की सारी। प्रथम हम चलने ही क्यों स्वीकार करेंगे जब 40 को लाना चाहते हैं? सीधा ये है कि श्रद्धा और ज्ञान हुआ, इसको एकदम पहुंचना चाहिए, बीच का कोई मार्ग रहता नहीं। और यदि हम बीच का मार्ग स्वीकार करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि कुछ कमजोरियां हमको स्वीकार करनी पड़ेगी, और उन कमजोरियों का नाम ही राग है। और वो जो राग है उसके सम्यक दृष्टि को 21 भेद बाकी रह जाते हैं। कितने? 21 भेद, 21 प्रकार की पर्यायें, 21 नहीं तो 13 कम से कम 13 प्रकार की पर्यायें उस राग की सम्यक दृष्टि को होती है। क्रोध मान माया लोग, चार तो ये हो गई ना, प्रत्याज्ञान प्रत्याज्ञान संजोलन, इन चारों को तो एक कर लो, ये तो एक समय में एक पर्याय होती है, उसमें सब शामिल रहते हैं। प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजोलन, ये तो शक्तियां हैं ना कषाई, ये तो सब उसमें शामिल रहती है। क्रोध मान माया लोग, और हाथ से रति शोभ जुगुप्सा और 3 वेद, ये सारी 13 प्रकार की पर्यायें उस सम्यक दृष्टि को होती हैं, क्योंकि वो पहले से संचित है ना। ये सारी कषाय पहले से इकट्ठी की हुई है अज्ञान दशा में, तो अब तो वो इनका क्षय करने के लिए तैयार हुआ है। पर हम चाहें कि वो करता क्यों है ऐसा क्यों करता है? उसको है ना पहले संचय किया हुआ है, तो एकदम इसका क्षय नहीं हो सकता है। श्रद्धा और ज्ञान में कभी क्रम नहीं होता, और चारित्र कभी भी अक्रम नहीं होता। ये सूत्र है, अपने प्रिंसिपल, ये फॉर्मूले। श्रद्धा और ज्ञान में कभी क्रम नहीं होता, धीरे धीरे ज्ञान हो। जैसे एक ने कहा कि ये तुम्हारा रास्ता है, तो उसकी ज्ञान में क्रम पड़ेगा, कितना क्रम पड़ेगा बोलो? चलो अपन क्रम डालना चाहें तो हो सकेगा क्रम? ये तुम्हारा रास्ता ये है, इसमें क्रम होगा? यहाँ थोड़ा सा मैंने 50% तो मान लिया, 50% मानना, श्रद्धा में क्रम पड़ेगा? नहीं पड़ता है, उसमें बिल्कुल दो टूक होता है। चारित्र में तो क्रम होता ही है, ऐसा नियम है। जैसे कोई कहे कि भाई निदान हुआ, डायग्नोसिस हो गया कि हो गया, दवाई शुरू कर दी कि हाँ कर दी, तो फिर भी करा रहे हो तुम, तो फिर भी चिल्ला रहे हो तुम, तो चिल्लाऊंगा भी तो थोड़े दिन, एकदम थोड़ी ठीक हो जाएगा। लेकिन शुरू हो गया है और ये निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। तो ये क्रम पड़ा नहीं उसमें, सारा का सारा क्रम पड़ा उसमें चिकित्सा में। तो ऐसी कैसी चिकित्सा नहीं है ये? राग के क्षय की जो चिकित्सा है उसका नाम चारित्र है। राग त्याज्य है, इसका नाम श्रद्धा और ज्ञान है। एकमात्र शुद्धात्मा ही उपादेय है, इसका नाम श्रद्धा और ज्ञान है। जिसको उपादेय बनाया उसके प्रति चारित्र के चरण बढ़े, उसका नाम चारित्र है। इस तरह वो बढ़ता है स्वरूप की ओर। इसलिए ज्ञान और श्रद्धा में निशंकता हो जाने पर भी जो 13 प्रकार की कषाय बाकी रहती है, वो सम्यक दृष्टि को भी करवट उस बीमार की तरह लेती है। उस बीमार को भी चिकित्सा शुरू कर देने पर भी कभी खांसी, कभी बुखार, कभी क्या, ऐसा थोड़ा थोड़ा चलता है ना, तो वो चलता है। ऐसे ही खांसी बुखार की तरह ये 13 प्रकार की कषाएं सम्यक दृष्टि को भी चलती हैं, जिससे कभी वो डरता हुआ दिखाई देता है, कभी शंका करता हुआ दिखाई देता है, इस तरह दिखाई देता है। असलियत यह है कि भीतर से उसने शुद्धात्मा को देखा है, इसलिए उसके संबंध में उसको कोई शंका नहीं। ये जवाब है उसका। दुनिया जगत में तो माने, अध्यात्म में सिर हिला दे, अध्यात्म में माने नहीं। भय के निमित्त से स्वरूप से चलित न हो अथवा संदेह युक्त न हो, उसके निशंकित गुण होता है। बैंक होते हैं और जब उनके लूटने का क्रम चलता है, की बातें चलती है ना बैंकों को लूटने की, डाकुओं के द्वारा या जो उग्रवादी होते हैं उनके द्वारा, तो मैनेजर को भय रहता नहीं हर समय।
मैनेजर को, स्टाफ को, जैसे सुना कि कोई गिरोह आ गया है नगर में और वो बैंक लूटने वाला है, तो इन लोगों को भीतर से होगा कि नहीं, तो इसका क्या जा रहा है, इसका क्या जा रहा है, ये तो आते ही और कैश खोल दे, खजाना खोल दे, तो इस पर कोई जुर्माना तो होने वाला नहीं है। लेकिन कितना डर है भीतर से, शंका कितनी है, कोई आ न जाए, पर तेरा क्या जा रहा है, तेरा जाता है भाई, मेरा कुछ नहीं जाता, मेरे 3,000 रुपये पक्के हैं, चाहे सारा बैंक लुट जाए तो भी मेरा कुछ जाने वाला नहीं। लेकिन शंका कितनी है उसको, और भय कितना है वो, और भय आखिर बैंक का, स्वयं का कोई भय नहीं, लेकिन बैंक का भय है कि लुट नहीं जाए, लुट नहीं जाए, लुट नहीं जाए। ऐसा है, ऐसी स्थिति सम्यक दृष्टि को होती है कि अपनी सत्ता के संबंध में उसको कोई शंका नहीं होती। वो तो इसलिए नहीं होती सचमुची कि उसने आत्मा को जाना है, देखा है। अगर हम आत्मा की अनुभूति सम्यक दर्शन में न माने तो सम्यक दर्शन में नया काम कौन सा हुआ, कमी तो यही थी ना कि उसने सब कुछ तो जाना था लेकिन केवल अपनी सत्ता को नहीं जाना था। तो अपनी सत्ता को अब भी वो पहले की तरह जानता रहे कि मैं तो आत्मा का विश्वास करता हूँ, वो अक्षय है, पर मैंने उस अक्षय का स्वाद लिया नहीं लिया, प्रश्न ये है नहीं। जैसे एक तो कांच का है बर्तन, कांच का प्याला, और एक स्टील का प्याला है, तो जब तक वो कांच का बर्तन नीचे न गिरे तब तक कैसे पता चलेगा फूट जाता है। वो तो पढ़ चुके हैं अपने, इसलिए अपन जानते हैं, पर नीचे गिरे बिना पता कैसे चलेगा फूट जाता है। और स्टील का नीचे नहीं गिरे तब तक कैसे पता चलेगा ये नहीं फूटता है, ये नहीं टूटता है। तो ये अनुभूति जब तक ना हो, इसी तरह अनुभव में उसने आत्मा को देखा कि तो ठोस औलाद है ये आत्मा, ये कभी हिलने वाला, मरने वाला, बदलने वाला, कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा उसने सम्यक दर्शन में और सम्यक ज्ञान में जाना है, ऐसा प्रत्यक्ष उसका स्वाद उसने लिया है। जैसे उसको स्टील के प्याले को दांतों से चबाए तो पता चले नहीं, इसको ये रोटी की तरह लगता है, तो लगा ना, कठोर लगा नहीं, कठोर के नहीं ये हो नहीं सकता है, दांतों के द्वारा ये काम नहीं होगा, ये चबाया नहीं जा सकेगा। इसी तरह सम्यक दृष्टि ने जब अनुभव किया तो उसने ये बात जानी है, देखी है कि इस आत्मा के नरक में भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसा है ये। ऐसा उसको उस अनुभव में, उसके ज्ञान में आया है। अगर नहीं आया तो फिर उसका ज्ञान ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही है। जैसे उस बच्चे को कहा गया कि जल जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा, ये जल जाएगा, मर जाएगा, ये भाषा केवल उसके ऊपर ही ऊपर है। उसको उसका जो प्रतिभास है वो तो सच में नहीं हुआ, उसका प्रतिभास होना चाहिए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में आत्मा का अनुभव न हो तो फिर नया काम क्या हुआ अनादिकाल से, और तो सब हो ही चुका था सारा का सारा। साधु हुआ ना द्रव्यलिंगी, तो सच्चे देवगुरु शास्त्री श्रद्धा पंच महाव्रत, ये तो सारे पूरे के पूरे हुए। बताओ क्या कसर रही, कोई कसर नहीं रही, केवल एक ही कसर रही कि आत्मा की श्रद्धा और आत्मा का अनुभव नहीं था। वो अनुभव यहाँ पर होता है और उसको निशंकता प्रकट होती है कि जो निशंकता किसी भी परिस्थिति में हिलती नहीं है, समाप्त नहीं होती है। और जो ऊपर ही ऊपर शंका भय आदि चलते रहते हैं तो उससे सम्यक दृष्टि कभी अनुभव नहीं करता मेरा नाश हो जाएगा, क्योंकि उसने ज्ञान में उस आत्मा का अनुभव किया है कि जो आत्मा कभी गलता, सड़ता और नष्ट होता नहीं। उसका अनुभव उसने, उसके उस भाव का अनुभव किया है सम्यक दृष्टि ने। वो भाव जो है ना उसका, स्टील कठोर है, ये हमने अनुभव किया नहीं, तो ये एक भाव है ना उसका। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये भी एक धर्म है ना, उसका गुण है ना, ये कठोरता। तो हमने जब मुंह में लिया तो उसकी कठोरता का अनुभव स्पष्ट किया ना। इसी तरह सम्यक दृष्टि ने आत्मा के अनुभव में आत्मा की अविनश्वरता का अनुभव किया है। इसलिए अब ये अनुभूति जब तक अनुभूति से न गिरे तब तक कभी झुटलाई नहीं जा सकती है, इसलिए वो सदा ही निशंक रहता है।